मैं आरती श्रीवास्तव आज एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ सुनो कहानी की श्रृंखला। और आज सुनो कहानी के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की एक लोक कथा, जो कि अनाम, बैरागी, मिरासी व भांड नाम से जाने जाने वाले लोक गायकों, घुमक्कर साधुओं और हमारे समाज और परिवार के अनेक पुरखों को, जिनकी बदौलत ये अनमोल कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी होती हुई हम तक पहुंची हैं। तो धन्यवाद उन सभी को, और शुरू करते हैं ये लोक कथा। सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वो अपने पति से अत्यंत यानी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति एकदम समर्पित था। सुबह उसके चरण स्पर्श से उसके दिन का आरंभ होता था, यानी उसकी सुबह शुरू होती थी अपने पति के पैर छूकर, और रात उसके चरण यानी पैर दबाते समाप्त होती थी। पति दर्शन के बिना वो अन्न तो क्या, जल यानी पानी भी ग्रहण नहीं करती थी। वो अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी मानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती, कोई भी कहीं पर भी पतिव्रता स्त्रियों की बात होती, तो सुशीला का महिमा मंडन किया जाता, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफें की जाती। सुशीला को ये बात पता थी और वो इससे बहुत खुश भी होती थी। भाई किसी की भी तारीफ होगी तो वो जाहिर तौर पर खुश तो होगा ही। एक बार वो अपनी एक सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन पकवान बने हुए हैं, और उन व्यंजनों, उन पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सुनो सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? इस पर उसकी सहेली बोली, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस पर सुशीला ने कहा, तो जरूर तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे इतने सारे पकवान। इस पर उसकी सहेली बोली, नहीं नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है। ये सुनकर सुशीला एकदम आश्चर्यचकित रह गई और वो बोली, अरे सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में, यानी उनकी गैर हाजिरी में ऐसे व्यंजन, ऐसे पकवान पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुंह ना देख लूं, यानी अपने पति का चेहरा ना देख लूं, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हूँ। इस बात पर सहेली तुनक्कर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ तो इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता, और ना ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वो मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी प्यासी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगा और वो प्रतिकार किए बिना, यानी कि उसका विरोध किए बिना रह नहीं सकी और बोली, हाँ, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ये पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुंह देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अपने घर चली आई और घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ?
पति सुशीला की अपनी कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु ये भी सोचा करता था, यानी वो ये भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना, यानी पति के देखे बिना अन्न जल ग्रहण न करना ये चीज सही नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। अगर पति 1 महीने के लिए कहीं चला जाए तो क्या बिना अन्न जल के कोई भी स्त्री जीवित रह सकेगी? इसलिए उसे लगता था कि कहीं सुशीला का ये जो व्यवहार है ये मात्र ढोंग तो नहीं है, यानी ये सिर्फ एक दिखावा तो नहीं है। उस दिन उसने निश्चय किया कि वो सुशीला की परीक्षा लेगा और उसके बाद से वो सुशीला को परखने लगा। कभी वो खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान यानी नहाने में देर करने लगा, यानी देर से नहाकर निकलता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर और काम का कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा पोहे और खीर खाने का बहुत मन है, तो सुशीला तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। सुशीला पोहे और खीर बनाने में जुट गई। जब पोहे और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से सुशीला के मुंह से लार टपकने लगी, मगर उसका पति तो घर पर था नहीं, इसलिए वो दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीत जाने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ जल्दी से झटपट स्नान कर लो, पोहे और खीर मैंने कब से तैयार करके रखे हुए हैं। अब पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था, उसने तो इसीलिए बनवाया था ये सब। वो बोला, अच्छा ठीक है, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। और फिर वो घर से चला गया। सुशीला का तो भूख से बुरा हाल था, लेकिन वो अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वो फिर से उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो सुशीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पोहे और खीर बनाकर रखे हैं, आखिर कब खाओगे उन्हें। पति कुछ देर थका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, लेकिन सुशीला के बार बार जोर डालने पर वो लोटा और बाल्टी लेकर और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने के लिए चला गया। अब तो सुशीला बहुत खुश थी कि अब उसे पोहे और खीर खाने को मिलने वाली है। कुछ देर बाद उसे अपने पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय, उसका मन पोहे और खीर के बारे में सोचकर एकदम खुशी में उछलने लगा, यानी प्रफुल्लित हो उठा। लेकिन तभी घर की देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वो वहीं पर गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त पड़ा था, उसकी आंखें फैल चुकी थीं। कुछ ही देर में सुशीला को समझ आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो उठा, वो दहाड़ मारकर रोना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पोहे और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वो सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित है नहीं, रोने धोने से भी जीवित तो हो नहीं जाएगा, लेकिन पड़ोसी जरूर जुट जाएंगे, फिर पोहे और खीर खाने का अवसर नहीं मिल पाएगा मुझे। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पोहे और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूंगी। ये विचार आते ही वो झटपट रसोई घर में गई और पोहे और खीर उड़ाने लगी। उसका पति, जो वास्तव में मरा नहीं था बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था, वो चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद
सुशीला मुंह धोकर बड़ा लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। और वो कहती चली जा रही थी, तुम तो चले परम धाम को, हम हूं सु कुछ बखो, यानी हमसे भी कुछ कहो। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब सुशीला ने कहा, तुम तो चले परम धाम को, हम हूं तू कुछ बखो, तो पति ने उत्तर दिया, खीर सलौपा करी तो पुअनु को तो चखो, यानी पुओ को भी तो खा लो। ये सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का सिर्फ नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से, शर्म से अपना सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपनी जीभ पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखा। लेकिन अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी और उस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की लोक कथा। आपको कैसी लगी ये हमें अवश्य कमेंट्स में बताएं।